हेलो गाइज, आज हम आ चुके हैं आपके चैनल युग निर्माण ज्ञान पर। आज का टॉपिक है सेवा है महत्ता का गुण। आज हम जानेंगे गांधी जी के बारे में। आज उनके अनसुने किस्से सबके सामने आएंगे, जिससे आपको और हमको यकीन हो सकेगा कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, घटना है सन 1909 की। हाँ, उन दिनों गांधी जी लंदन गए हुए थे। लंदन में ही कुछ भारतीय नवयुवक भी पढ़ रहे थे। जी हाँ, 1909 में कुछ भारतीय नवयुवक लंदन में पढ़ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि बिना हथियार की लड़ाई लड़ने वाला और लड़ाई में जीतने वाला एक अद्भुत भारतीय सेनानी यहाँ आया हुआ है, तो बरबस ही उनकी आकांक्षा इस अद्भुत सेनानी को अपने बीच बुलाने की हुई। हाँ साहब, सबको लगा कि भाई इस व्यक्ति से तो मिलना पड़ेगा। भाई ये तो कैसा व्यक्ति है यार, बिना हथियार के, बिना किसी लड़ाई के लड़ाई जीत रहा है, बिना किसी हथियार के, किसी भी हथियार का यूज नहीं कर रहा है, ना गोली का ना बमबारी का। नवयुवक भारतीय छात्रों के प्रतिनिधि महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने सम्मान से आयोजित समारोह में उनसे भाग लेने के लिए अनुरोध किया। गांधी जी के लिए भारतीय छात्रों का उत्साह देकर उनका मन रखने के लिए जलसे में भाग लेना स्वीकार कर लिया। यही नहीं, छात्रों के अनुरोध पर उन्होंने समारोह का सभापतित्व करना भी स्वीकार कर लिया। इस समारोह में एक भोज का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने भोज की स्वीकृति तो दे दी, पर उसके साथ यह शर्त लगा दी कि इस अवसर पर जो भोज दिया जाएगा उसमें मांस का ना ही शराब का प्रयोग होगा। विद्यार्थियों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विद्यार्थी अपने अपने कामों में इस प्रकार व्यस्त थे कि किसी को किसी की ओर देखने का अवकाश ही नहीं मिला। इन विद्यार्थियों के बीच एक दुबला पतला भारतीय युवक भी था जो दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। यह युवक थालियां मांज रहा था और बर्तन साफ कर रहा था। एक काम से कोई बर्तन खाली होता तो दूसरे काम में उसका उपयोग करने के लिए चट से वह युवक खाली बर्तन ले आता तथा उसे साफ करके रसोई में का काम कर रहे छात्रों को दे आता। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो आगंतुक छात्रों ने भोजन किया। जिन विद्यार्थियों ने इस भोजन का व्यवस्था का दायित्व संभाला था, भोजन परोसना और जूठी थालियां उठाने का काम भी उन्हें ही सौंपा गया था। जूठी थालियां उठाकर लाते और बर्तन मांजने वालों के सामने रख जाते ताकि उनकी सफाई की जा सके। जब इस काम में अन्य छात्र भी जुट गए तो और काम तेजी से होने लगा। जब सभी लोग भोजन कर निवृत्त हो गए तो छात्र समिति के उप प्रधान ने स्वयं सेवकों से भोजन के लिए कहा। वह अजनबी युवक अब भी अपने काम में लगा हुआ था। उप प्रधान उस अजनबी युवक के पास यह कहते पहुंचे, जल्दी भोजन कर लो मित्र, गांधी आते ही होंगे, फिर उनके साथ सबको बैठना होगा। अजनबी युवक अपने हाथ की थाली साफ कर रखते हुए उठा तो उसे देखकर उप प्रधान दंग रह गया। उसके मुंह से आश्चर्य मिश्रित चित्कार से निकल उठी, गांधी जी आपको यह करने की क्या आवश्यकता थी? आसपास खड़े अन्य छात्र गांधी जी को अपने बीच इस प्रकार पाकर दंग रह गए। सभा में उप प्रधान ने गांधी जी से क्षमा मांगी कि उन्हें किसी ने पहचाना नहीं और यह काम सौंप दिया। इसके तुरंत बाद गांधी जी ने इस स्पष्टीकरण से अपना भाषण आरंभ किया। अकारण खेद मानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्वेच्छा से यह काम चुना था और काम कोई भी छोटा नहीं और ना ही कोई बड़ा, सब काम है। हम लोग अपने परिवार में भी तो यह काम करते हैं, वहाँ तो कोई किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता। फिर आप व्यर्थ क्यों दुखी हो रहे हैं? हम सबको यह प्रेरणा प्रसंग स्वयं सेवक बनने की प्रेरणा देता है। हम सच्चे अर्थों में स्वयं सेवक बने। जी हाँ गाइज, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जी हाँ, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है सेवा है महत्ता का गुण। जी हाँ, हमें गांधी जी से सीखना चाहिए कि स्वयं सेवक क्या होता है, सेवा क्या होती है। उन्होंने क्या सोचकर सभी बच्चों के बर्तन धुले? भाई यही बात हमको जाननी है और आज सबसे बतानी है। जी हाँ, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। धन्यवाद।